नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भैया व्यंजन संधि को ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग विसर्ग संधि की तरफ चलेंगे और कोशिश रहेगी कि विसर्ग संधि जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद पुनः हम लोग रस, छंद और अलंकार को पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद शब्द को पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए, तो बिना समय लिए हुए हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि के विसर्ग संधि के पास। अगर बात की जाए कि विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि, अब देखिए विसर्ग संधि कहते किसे हैं? कहते हैं जब विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है जब विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को विकार माने होता है भैया परिवर्तन। तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विसर्ग संधि कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। हमने देखा भैया स्वर संधि में जो मेल हुआ था वह एक रूप में हुआ था, लेकिन अगर विसर्ग संधि का मेल की बात करेगा तो विसर्ग संधि में मेल कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है। अच्छा, व्यंजन संधि में मेल की बात करेगा तो व्यंजन संधि में जो मेल हुआ था कितने रूपों में हुआ था? तीन रूपों में। अगर व्यंजन संधि वाला आप नहीं जानते हैं तो भैया पिछली वीडियो में है। वो स्वर संधि को नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में है। अच्छा, अगर विसर्ग को नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो में है। चलिए आइए, तो विसर्ग, एक मिनट, मार्कर में इतनी ज़्यादा स्याही हो गई है कि स्याही बाहर आ गई। अच्छा चलिए, इसको हम ऐसे रख देते हैं, इसका प्रयोग बाद में किया जाएगा। चलिए भैया, विसर्ग संधि को देखते हैं। अगर विसर्ग, अच्छा कभी कभी कुछ अपने लोग जब वीडियो देखते हैं कहते हैं सर जी आप वीडियो में कुछ भी बोल लेते हैं। बोला यार, जो देख रहा होगा वो भी तो अपना ही होगा, तो आप लोग अपने ही हैं, तो अपनों से क्या, अपनों से अपनों की बात तो होनी ही चाहिए। तो चलिए भैया, तो विसर्ग, अगर एक तरफ विसर्ग, इसमें एक तरफ विसर्ग तो रहेगा ही रहेगा भैया ना, दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है, और एक तरफ विसर्ग रहेगा तो दूसरी तरफ भैया व्यंजन भी हो सकता है। भैया दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, स्वर भी और व्यंजन भी दोनों हो सकते हैं भैया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विसर्ग से स्वर मिलेगा तो भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और अगर विसर्ग से व्यंजन मिलेगा तो भी कौन सी संधि होगी भैया? विसर्ग संधि होगी। यानी चाहे विसर्ग के बाद स्वर मिले और चाहे व्यंजन मिले भैया, होना क्या है? विसर्ग संधि ही होना है। ठीक, तो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज जानिएगा, इसमें भैया कोई सूत्र नहीं होता है, नियम है। नियम में आपको एक एक सूत्र करके मिल जाएंगे। ठीक, तो हम बिना समय लिए हुए नियम की तरफ चलते हैं। तो इसका नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, अगर नियम नंबर 1 की बात की जाए तो नियम नंबर 1
कहता क्या है, करा यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद च और छ आता है यदि विसर्ग के बाद च और छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, देखिए भाई तालव्य लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका तालव्य स है। तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आदेश हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आदेश हो जाता है। ठीक, अब देखिए तालव्य स आदेश कैसे होता है भैया, जैसे कह क्या रहा है, अच्छा नियम में कह क्या रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए एक तरफ रहेगा भैया आपका विसर्ग, एक तरफ क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, और दूसरी तरफ भैया आपका च और छ रहेगा। क्या रहेगा, च और छ रहेगा। तो जो विसर्ग है इसी के स्थान पर क्या होगा भैया, तालव्य स होगा। ठीक, जैसे अगर हम कह देंगे निधन चय, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ भैया, च आया हुआ है ना। तो अगर इसके स्थान पर हम तालव्य स आदेश करेंगे तो हो क्या जाएगा भैया, निश्चय, निधन चय निश्चय। तो विसर्ग के बाद अगर च आएगा तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आदेश हो जाएगा। ठीक, अगर हम कह देंगे निधन चित, क्या हो जाएगा, निश्चित। ठीक, अगर छ आएगा तो भी हो जाएगा, जैसे कहते हैं भैया दुहधन छल, क्या हो जाएगा, दुष्छल। अगर हम कह देंगे निधन छल तो क्या हो जाएगा, निश्छल। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगले नियम को हम देखते हैं भैया। नियम नंबर 2, अगर नियम नंबर 2 की बात करेगा भैया, एक कहता क्या है, करा कि यदि विसर्ग के बाद अब तक च और छ आ रहा था तो विसर्ग का क्या हो रहा था, तालव्य स, क्यों च छ का उच्चारण स्थान तालव्य, तो उसके साथ तालव्य स आदेश हुआ। यदि विसर्ग के बाद ट और ठ आएगा, ट ठ आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है भैया,
मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। जैसे अगर हम कह दे भैया निधन ठुर, सीधा सीधा आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ठ आया हुआ है तो ठ आएगा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा कह देंगे भैया निष्ठुर ना। रामचरितमानस जब लव कुश आते हैं तो सीता जी जंगल में कितनी कठिन तपस्या करती हैं। कठिन तपस्या का मतलब कितना कठिन कार्य करती हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा था भैया ऐसी सिया माता जी को कठिन परीक्षा लेते निष्ठुर नियति को दया भी न आती है। तो निष्ठुर माने होता है कठोर। ठीक, तो आगे भैया अगर कह देंगे दुहधन ट, क्या हो जाएगा दुष्ट। अब हम आप लोगों की तरफ मुँह करके नहीं बोलेंगे। दुहधन ट क्या हो जाएगा भैया दुष्ट। अच्छा आगे कह देंगे भैया धनु धन टंकार, क्या हो जाएगा भैया धनुष टंकार। निधन ठा क्या हो जाएगा निष्ठा। इसी तरह भैया प्रतिधन ठा प्रतिष्ठा। ठीक, एक नियम को और देख लेते हैं, कम से कम 3 नियम तो हो जाए। अगला नियम क्या कहता है भैया, नियम नंबर 3 कराए यदि विसर्ग के बाद त और थ आता है तो विसर्ग के स्थान पर देखिए त और थ का उच्चारण स्थान दंत, तो विसर्ग के स्थान पर आदेश हो जाता है दंत स आदेश हो जाता है। कुछ नहीं करना भैया, जैसे आप कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। जैसे अगर कह देगा भैया निधन तेज, सीधा सीधा विसर्ग है, विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा आदेश करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं जब कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन सीधे व्यंजन से मिलता है तो इसके पीछे से खड़ी पाई गायब हो जाती है। तो निधन तेज बराबर निस्तेज। ठीक, मन धन थिर, सीधा आप कह देंगे भैया मन स्थिर। ठीक, मन धन ताप क्या हो जाएगा मनस्ताप। ठीक, इस प्रकार भैया आपकी विसर्ग संधि चल रही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं साइड हो जा रहा हूँ। बाकी अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपकी विसर्ग संधि चलेगी। उसके बाद एक चीज़ और आप लोग जानिएगा भैया कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए करिए और शेयर कर दिया करिए, ताकि दूर तक वीडियो फैले। और दूर तक वीडियो फैलेगी तो आप भी फैलेंगे, हम भी फैलेंगे, और एक दिन हम आप मिलेंगे तो फिर वार्ता होगी। चलिए ठीक है भैया, इसी के साथ सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।